तमाम हाज़रीन महफ़िल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और चैनल के निस्बत से जो लोग हमें देख रहे हैं उन नाज़रीन को भी सलामती हो। और हम मौजूद हैं मुंबई के शहर कुर्ला में। यहाँ एक खानकाह है, खानकाह हुसैनी करके। और यहाँ एक सूफ़ी बासफ़ा जनाब वसीम साहब किबला के पास हम मौजूद हैं। चंद सवालात लेके आए हैं। हमने एक चैनल बनाया है, चैनल का नाम है सूफ़ी संत रूह की ग़िज़ा। इसी के मुताल्लिक़ कुछ सवालात हैं। हुज़ूर, सूफ़ी संत किसे कहते हैं और रूह की ग़िज़ा, इसके मुताल्लिक़ ज़रा रोशनी डालें। तो सूफी संत, सवाल तो बहुत अच्छा है। अगर इस पे बात की जाए तो सूफी संत को अगर बिखेर दिया जाए तो पूरी जिंदगी और क़यामत भी आ जाएगी तो भी इस पे बयान खत्म नहीं हो सकता सूफी संत पे। जी। लेकिन इसको हम कम लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करेंगे, कम समय रहते हुए, ज़्यादा समय भी न लगे और समझ में भी आ जाए। बेसिक तरीका ये है, सूफी का मतलब होता है साफ सुथरा। साफ शुक्रिया। साफ सुथरा मतलब अंदर से बाहर से दोनों पहलू से साफ सुथरा हो गया हो, उसका जाहिर भी साफ हो गया हो और बातिन भी साफ हो गया हो। साफ अंदर और बाहर होना ही मकसद नहीं है। वो जिससे मिल रहा हो, जहाँ जा रहा हो, जिससे ताल्लुकात में वो बैठ उठ रहा हो, उसकी भी सफाई वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हो। खुद की अंदर और बाहर की सफाई हो चुकी हो, और जिसके पास, जिसके ताल्लुक में, जो उसके ताल्लुक में उससे मिलने वाले कुछ दोस्त अहबाब या चाहने वाले जो आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको भी वो साफ कर रहा है। जिस तरह खुद साफ हो गया है, ऐसे ही उन लोगों को भी साफ करने में लगा हुआ हो, ऐसे को कहते हैं सूफी। और संत कहा जाता है, संत कहते हैं कि बड़ाई, नाम, तारीफ, हमद, खूबियाँ बयान करने वाला, जो बड़ा है, जिसकी बड़ाई की जाए, जो हमद के काबिल है, जिसका हमद किया जाए। जैसे कहते हैं मुसलमान, हिंदू लोग कहते हैं हमारे भगवान, मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह। तो वही है जो हमद और बड़ाई के लायक। तो संत का मतलब होता है कि बड़ाई और हमद सना करने वाला, मालिक। साफ सुथरा हो गया हो अंदर और बाहर से, और लोग जो मिलने जुलने वाले आ रहे हो उनको भी उसी राह पे लगाए, और उस मालिक की तरफ उसकी बड़ाई कर करके, क्योंकि वो बड़ा है, वो बड़ा है, उसकी बड़ाई जितनी हो सके करें तो कम ही है। तो उसकी बड़ाई बता बता के लोगों को उसकी तरफ ले जाना, ये है सूफी संत, ये है सूफ़ी संत। अगर वो पाक और साफ हो गया हो अंदर और बाहर से, लोगों को पाक साफ कर रहा हो, जी। लेकिन संत ना हो, क्या ना हो, संत नाम। संत ना हो, तो भी अधूरा। जी। पाक साफ हो गया हो, लोगों को भी पाक साफ कर रहा हो अंदर और बाहर से, लेकिन संत ना हो, तो भी वो अधूरा है। अंदर और बाहर से खुद भी पाक हो गया हो, अपने मिलने जुलने वाले को भी पाक साफ कर रहा हो, और अपने मालिक, अपने भगवान, अपने अल्लाह की तरफ उसका रुजू कर दे, बड़ाई, तारीफ, हमद करके, उसकी खूबियाँ, अच्छाइयाँ, उसकी नियामतों को बता बता के उसकी तरफ रुजू करवा दे। ये है सूफी संत, ये है, सूफ़ी संत। इन्हें कहते हैं सूफी संत। जी। रूह की ग़िज़ा जो है,
जो पाक साफ नहीं होना चाहते हैं अंदर से, मलिच्छी है तो मलिच्छी बने रहे। तो ये जो सूफी संत हैं, इनके बारे में अच्छी सोच रखें, मोहब्बत से देखें, अच्छा व्यवहार रखें, उनकी बुराई न करें, उनकी चुगली न करें, उनसे दुश्मनी न लें, तो उनकी रूह को अल्लाह वीजा देता रहेगा, वो हयात रहेंगे मरने के बाद भी, जी मरने के बाद बाद भी। तो ये हो गई रूह की वीजा। रूह की वीजा सूफी संत ही है। सूफी संत ही रूठी जान। सूफी संत जो होते हैं वही आम इंसानों की रूह की वीजा होते हैं, जी जी और वही उनकी रूह के मरने की भी वजह होते हैं। अगर कोई शख्स किसी सूफी संत की बुराई कर रहा हो या चुगली करे या उनसे दुश्मनी बैल ले ले या उनके अंदर कमी निकाले, ऐब निकाले, दुनिया की नज़रों में, लोगों की नज़रों में उनको नीचा दिखाने की कोशिश करे, उनको झूठा साबित करने की कोशिश करे, तो उनकी रूह मर जाती है। जी क्योंकि गिजा गिजा खाएगा ही नहीं, गिजा से दुश्मनी कर बैठा है वो। जी जैसे घोड़ा घास से दोस्ती कर रहा है तो खा रहा है, दुश्मनी कर लेगा तो भूखा नहीं मर जाएगा। जी तो वो अगर सूफी संतों से वो दुश्मनी कर बैठेगा तो रूह को गिजा नहीं मिलेगी, तो रूह मर जाएगी। जी तो ऐसे लोगों के बारे में कुरान में आया है, अल्लाह कहता है महबूब ये मुर्दा है, ये मुर्दा। ये मुर्दा है, ये गूंगे हैं, ये अंधे हैं, ये बहरे हैं, नहीं समझे। जी तो अल्लाह ने ऐसे लोगों को मुर्दा कहा है जिन लोगों ने अल्लाह के महबूब से और जो ईमान लाए हुजूर पर, जो साहबे कराम कहलाते हैं, उनसे बुग़्ज़ किए, हसद किए, जलन किए, उनको नीचा दिखाने की कोशिश किए, झूठा साबित करने की कोशिश किए गए, तो अल्लाह ने उनकी गिजा बंद कर ली, गिजा से दुश्मनी कर बैठे, तो उनकी रूह मर गई। जी चलता फिरता जिस्म दिखाई दे रहा है, लोग कह रहे हैं फला जिंदा है, लेकिन रूह मर चुकी है। जी तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह कह रहा है ये मुर्दा है, कुरान में आया है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह कह रहा है ये मुर्दा ना कहो, ये जिंदा है। तो वो यही लोग हैं जो अल्लाह के वलियों से, सूफी संतों से मोहब्बत रखते हैं, अकीदत रखते हैं, उनसे चाहत रखते हैं, लगाव रखते हैं, उनका अदब एहतराम करते हैं, उनके उनका उनकी कदमों की खाक को सर चापा रखते हैं अपने ऊपर। तो अल्लाह ऐसे लोगों को कह रहा है उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। जी। सरकार एक सवाल जानना चाहेंगे कि पहले की तादाद में बांटने वाले, हक की पहचान देने वालों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं। इस दौर में तालीम तरबियत की भरमार है हर खित्ते में। जैसे पहले हमने कुरान में पढ़ा सरकार के, और हमने हर कौम में, हर इलाके में नबी व रसूल भेजे। आज के एतबार से ये औलिया अल्लाह के लिए बातें आती हैं कि हर कौम में और हर खित्ते में, हर जबान में औलिया अल्लाह मौजूद है। लेकिन पहचान कैसे आम इंसान कर पाए कि कौन सूफी बासफा है, कौन वली कामिल है, कौन मर्द मुजाहिद है, या कौन लिबासे सूफी। बुजुर्गों का शेर है कि लिबासे सूफियाना इस कदर दिल को लुभाता है, इसी पोशाक में शैतान भी आता है जाता है। तो सूफियों का लिबास ओढ़ के रहबर के लिबास में रहजन भी मौजूद है। तो कैसे एक आम इंसान, भोला भाला इंसान पहचान पाए कि ये मर्द मुजाहिद है, ये मर्द कामिल है, ये सूफी बासफा, इसकी सोहबत में रह के मैं भी साफ और शफाफ हो जाऊंगा। इसकी पहचान कैसे हो? अल्लाह 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने वाला है। जी बेशक। कहा जाता है बंदा 1 रुपया खर्चा करता है तो 70 गुना अपने बंदे को वापस देता है। बंदा 1 कदम अपनी रब की तरफ बढ़ता है तो 70 कदम चल के आता है। जी तो अगर अल्लाह और उसके रसूल की, औलिया कराम की, नबियों की मोहब्बत अगर उसके अंदर ज़र्रा बराबर भी है जी और वो इस चीज़ की चाहत रखता है, तो जो सूफी है, वली अल्लाह है, वो उसे गुमराह नहीं, वो उसके सामने कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे, यानी अल्लाह नहीं करवाएगा कि वो बदगुमान हो जाए। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें पहले ये देखना होगा कि वाक़ई में हम अल्लाह रसूल के तलबगार हैं, हम सच्ची
सच्चा जो हम कह रहे हैं कि हमें फला चीज़ की ख्वाहिश है, फला हम चाहते हैं, अल्लाह रसूल से मोहब्बत है, अल्लाह रसूल की तरफ हम रुजू करना चाहते हैं, तो पहले ये तय कर लें कि वाकई में है। तो अगर है तो लोगों ने तो जूतियां भी साफ की हैं अल्लाह के खातिर। लोगों ने तो 12-12 साल जो है सजाएं काटी हैं अल्लाह रसूल की खातिर। तो अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो आपको पहचान हो जाएगी। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो, अगर सच्ची नहीं है तो गुमराह इब्लीस करता रहेगा। अगर मोहब्बत सच्ची है तो इब्लीस गुमराह करता रहे, वो कर नहीं पाएगा। जैसे कि बताया गया है कि अल्लाह ने जब इब्लीस को लानत का तोग पहनाया और उसे जो है मरदूद करार देके जब हटाया, निकल जा तू यहाँ से, तो उसने फरियाद रखी है अल्लाह कुछ और पावर दे दे। तो हम इंसानों में बताया जाता है कि हम इंसान अगर एक दूसरे से नाराज होते हैं तो बल्कि छीन लेते हैं, अपना दिया हुआ चीज छीन लेते। भाई दिया था, तूने गलत काम किया है, मेरा ये भी ला, ये भी ला, ये भी ला। लेकिन अल्लाह ने उसे और ताकत दे दी। अल्लाह नाराज हो गया और उसको और ताकत दे दी कि जा तुझे मौत नहीं आएगी, जा तुझे इल्म और हिकमत से भी नवाज दिया, तुझे इतना इल्म दिया कि किसी के पास इतना इल्म नहीं होगा, और तू जिसे चाहे गुमराह कर दे। तुझे इतनी पावर देता हूँ जिसे चाहे तू, ये अल्लाह ने दी है इब्लीस को ताकत, कि तू जिसे चाहे गुमराह कर दे, तुझे वो पावर देता हूँ। लेकिन जो खालिस मेरा होगा, सुभान अल्लाह जी, जो खालिस मेरा होगा। उस पे ये वाली पावर जो दे रहा हूँ ना नहीं चलेगी। जो खालिस मेरा मेरा तलबगार होगा उस पे ये वाला पावर काम नहीं करेगा। जी, तो समझ जाना ये मेरा वाला है, तो तू हट जाना साइड। जी, तो हमें ये जानना होगा कि हम वाकई में जो हम कहते हैं हम हुसैन के हैं, गरीब नवाज के हैं, पंजतन पाक के हैं, अल्लाह के रसूल के हैं, तो ये हमें जानना होगा कि अगर है तो फिर हम गुमराह क्यों हो जा रहे हैं, हमें शैतान भटका क्यों दे रहा है। तो अगर भटका दे रहा है तो हमारे अंदर कमी है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि जो खालिस मेरा होगा उस पे ये वाली पावर नहीं चलेगी, तो उसको गुमराह नहीं कर पाएगा। क्या लगता है अल्लाह झूठ बोल रहा है? अल्लाह सच्चा है, अल्लाह हक है। तो अल्लाह जो कह रहा है कि उस पे तेरा ये पावर नहीं चलेगा जो खालिस मेरा होगा। तो अगर ये गुमराह कर दे रहा है तो हमारी मोहब्बत में, हमारी तरफ में, हमारी चाहत में कमी है। हमें अपनी चाहत, अपने टारगेट को, अपने मिशन को मजबूत करना होगा। जब हम मजबूत करेंगे तो एक कदम रखेंगे और 70 कदम चल के आएगा, और इब्लीस तुम्हें गुमराह नहीं कर पाएगा। इब्लीस से मुराद है अल्लज़ी यवस्वसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। एक अंदर वाला इब्लीस है, एक बाहर वाला है, जो तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है, अम्मा भी हो सकती है, बीवी भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई आलिम भी हो सकता है, जाहिल भी हो सकता है, किसी भी रूप में आएगा। तो कहने का मतलब है आपको गुमराह नहीं कर सकता है, किसी भी रूप में है, अंदर वाला है या बाहर वाला यानी आपके कहने के मुताबिक ये समझा जाए कि अगर हमारी नीयत खालिस होगी, है। हम मुखलिस बंदे होंगे और हक की तलाश में मुसलसल निकले होंगे, तो हक तक पहुंच ही हक जाएंगे। तक पहुंच भी जाएंगे। जी बेशक। ये है। दोस्तों को ये हमारा पहला वीडियो है चैनल के लिए हुजूर, तो हमारे नाजरीन के लिए कुछ आप कोई तालीम तरबियत कोई नसीहत फरमा दें। तालीम यही है कि जो है हम लोग जब कोई बात नहीं सुनते हैं तो काट कर जाते हैं, पहला नंबर पे जी, ये गलत जी, है। एक तो पहली बार सुन रहे हैं, पता ही नहीं है, पहली बार सुने और पहली बार हमको पता भी नहीं है और काट कर गए कि गलत है, तो काट नहीं करनी चाहिए। तो गलत कहने से पहले तहकीक करें और उस फील्ड में उतरे। उस फील्ड में उतरने के बाद तहकीक करें, पता करें, जब आपकी रूह, आपका दिल, आपके अंदर का वजूद गवाही दे तो आप काट कर दो, बगैर तहकीक के काट ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि आप अगर काट कर रहे हो और हक बात हो तो अल्लाह फिर ईमान की गर्दन काट देगा, तो हिदायत नहीं मिल पाएगी। तो चलते फिरते फिर आप मुर्दा कहलाओगे,
अबू जहल को मुर्दा कहा जाता है, तो अबू जहल बन जाओगे चलते फिरते मुर्दा आप। वो कुरान की जो आयत है, ये मुर्दा है, ये गूंगे हैं, बहरे हैं, फिर उस आयत के जुमरे में आप खड़े हो जाओगे। किसी चीज़ को काट करने से पहले उसकी तहकीक करो। तहकीक करने के लिए आपके अंदर तड़प होनी चाहिए, जिसकी तहकीक कर रहे हो उससे लगाव होना चाहिए कि मोहम्मद से वफा कर तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोगो कलम तेरे हैं। अगर अल्लाह के वलियों से, अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत है तो अल्लाह तुम्हारा है, तो तुम्हें कभी गुमराह है काट नहीं करनी चाहिए किसी भी बात में। या तो पहले से यकीन हो, हक्कुल यकीन हो कि नहीं ये बात गलत हो रही है, आप चाहो तो काट कर दो, चाहो तो आप बड़े हो तो आप हिकमत के जरिए उसको हल कर लो। हम्म? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी तो मैसेज तो अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो और खुलेंगे राज अभी और आया हूँ यहाँ।